जिन जिन ऑपोजिशन से आप मैच हार रहे हैं, ये बहुत स्केरी है यार। ये उनकी सी साइड भी नहीं है। दानिश जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान जाके मैच हार रहा है, इतनी मीडियोकर और हल्की टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं थी। और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, आप चेक करिए कि ये वो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर जैसे अब्दुल्ला शफीक, बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको दोबारा से टीम के अंदर लेके आया गया, जिसको शादाब को भी इसी तरह लेके आया गया। उनकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है। अब ओडीआई के अंदर अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है, और वो किस परफॉर्मेंस से वापस आए हैं कुछ नहीं पता। आप उनके बाबर ने स्लिप मारी, फिर उसके बाद आप देखिए कप्तान का शॉट, रिजवान ने जो शॉट मार के जो जान छुड़ाई है, मतलब वहां पे हे खेल रहा था। और आप देखें कि वो ना आपको इतना बड़ा बल्लेबाज है, ना उसके इतने मैचेस हैं, किस तरह वो 99 तक अपना कर गया और टीम का स्कोर कहां तक ले गया और किस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे जो कप्तान ने आपके शॉट मारी है, तो वहां तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच हार गए में, या वो दिल हार गए में कि अब ये मैच में हम वापसी नहीं कर सकते हैं। दैट वाज रियली हॉरिबल। और जिधर आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग जहां पे भी नजर दौड़ाएंगे, तो पाकिस्तान टीम बहुत पीछे है न्यूजीलैंड की सी साइड से। और फिर दानिश इसी तरह का होगा, जिन लोगों ने आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में गलत टीम सिलेक्ट करके दी हो, जिन प्लेयर्स ने आपको वहां पे जो है ना कोई फाइट शो करके दी ना हो, जो उनसी टीम के प्लेयर्स जो हैं बगैर क्वालिफाई किए बाहर हो गए हो, उस वही सेम ऑलमोस्ट टीमें, वही सिलेक्शन कमेटी, वही टीम के प्लेयर्स, वही कप्तान जब आगे जाएंगे, तो पाकिस्तान का टीम का हाल ये होगा। हम आपको पहले भी देखे, हम डराते नहीं है। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत नीचे चली गई है। मैंने इससे ज्यादा नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं देखी। और उससे बुरी चीज दानिश ये हो रही है कि किसी की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सेम डिसीजन, सेम लोग, सेम चेहरे, सेम पीपल, गंदे कॉम्बिनेशन, बुरी टीम सिलेक्शन, गंदे प्लेइंग 11 अंदर खिलाना, ये सारा पाकिस्तान का मामूल बन गया है। और बहुत सारे लोग इन्ना लिलाए व इन्ना लिलाए राजी पाकिस्तान टीम पे पड़ चुके हैं। हमारे जो पास के अंदर फास्ट बॉलर्स थे, उनकी भी परफॉर्मेंसेज यही थी, जो ड्रॉप भी हो रहे हैं। जिस नसीम भी नहीं खेल रहे हैं, पिछले मैच के अंदर भी उनको कंडीशंस मिली, 2 उन्होंने आउट किए, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने। 2 से ज्यादा उन्हें आउट करनी चाहिए, इसलिए इससे ड्रॉप हो गए वो। और दूसरे बॉलर्स अब ट्राई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है हमारी बॉलिंग के अंदर। और फिर भी अगर आप जिस तरह आकिब की बात कर रहे हैं, उसने नया बॉल उससे कंट्रोल नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर पहली दफा वो गया है, वो बेहतर होगा। लेकिन बाद में अगर आपने उसने देखेंगे, तो उसने अच्छी बॉलिंग की है, उसने थ्रेटनिंग बॉलिंग की है, उसने हेलमेटों पे भी बॉल मारे हैं, एटलीस्ट कोई तो आपका था। बात यह है कि ये तो बॉलिंग का इन्होंने सारा कवर कर लिया। मैच जीते हारे वो बात नहीं है, मैच शायद आप पीछे भी हार रहे थे यार। सबसे पहले आते हैं बॉलिंग के ऊपर। देखिए, चैंपियन ट्रॉफी में तो बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थी, यहाँ पे तो बैटिंग फ्रेंडली थी। हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है। वहां तो जब से गए में T20 और ओडीआई, वहां तो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हैं इनके लिए, बहुत ही जबरदस्त स्विंग, सीम एंड बाउंस। जिस बॉलर को मिल जाए वो पे बॉल छोड़ता नहीं है। ये देखें, आप सारे मैच उठा के देख लें, हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया है। जहाँ पे 225 रन बनने थे, हमने 300 रन करवाए। तो वो मुश्किल हो जाता है हमारे, जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो रन नहीं बना पाए, वो न्यूजीलैंड में बाउंसी। आप पहली दफा देखा कि बाउंस के साथ निकल रही है बॉल। वो तो पहले भी होता था, लेकिन ये जो टेक्निक है इनकी, जहाँ कमर से ऊपर बॉल गई, ये नहीं खेल सकते। ये मुझे इतना अंदाजा हो गया इनको देख के कि ये थोड़ा सा खौफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। नई बॉल करते हैं आपके आकिब जावेद, जिनका पिछला मैच डेब्यू था और दूसरा मैच आज था। आज वही मतलब 2000 पता नहीं कब के बाद आज मैच खेले और उनको न्यू बॉल पहला ओवर कराया गया। यहाँ पे आपको मेन बॉलर जब आते हैं, ठीक है, हारिस था, उसको नया बॉल ही कराया। वो खौफ एक होता है, क्योंकि वहां पे भी एक डेब्यूटेंट था और एक दूसरा प्लेयर वो भी नया था। आप कोशिश करते हैं इनको आउट करने के लिए, 50 ओवर करने के लिए आप कभी भी नहीं आते। फिर हम ज्यादा रन कंसीड किए 14 ओवर में, 102 रन तकरीबन थे, 3 आउट थे उनके वाटर के ऊपर, आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17 ओवर में हमने 53 रन दिए, 1 बाउंड्री, सिर्फ छक्का हारिस रूफ को लगा था। यहाँ कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन आपने 7 ओवर सुफियान मुकीम से करा के उसको रोक लिया। उसको 48 ओवर में गलत लेके आया, उसमें 41, 42, 45, 41, 43 और 45 में उसको लेके आया, एक दायरे में चले गया। वहां पे हमने 2 छक्के खिलवाए उससे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें काउंट होती हैं। फिर आपने आखिर में 3 ओवर में उसे 49 रन दिए, मोहम्मद वसीम जूनियर ने, ठीक है, वो काफी अर्से के बाद आया। यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर यही है, यही फिर मशरफ है, रन किए जाते हैं, यही प्लेयर होते हैं। लेकिन कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये बहुत अहमियत होती है। आपके पास 2 फास्ट बॉलिंग कोच हैं, बेहतरीन, ये एक्सपीरियंस है, जो जितना उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छा खेले और फिर हमारे बाद तो कोचिंग ही कर रहे हैं ना। तो वहां पे ये हमारी बॉलिंग का कह सकते हैं, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, नाकामी कह सकते हैं, बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं ये बोलूं, बातें इतनी है करने के लिए, मैं सबको मौका देना चाहता हूं। अभी मैं बॉलिंग पे हूं, बैटिंग पे बाद में आता हूं। एब्सोल्युटली राशिद भाई, आपने बिल्कुल सही अंदाज में बॉलिंग से आगाज किया, क्योंकि इन दोनों मैचेस में बॉलिंग का ही मसला रहा है। एज यू पॉइंटेड आउट, हमने ऊपर से विकेट्स हासिल करके काफी रन बनवा दिए। और सिको भाई, ये मसला आज का नहीं है, बट अगर हम करंट सिनेरियो में रहते हुए बात करें, तो क्या बॉलर्स की यूटिलाइजेशन का मसला है, सही टीम सिलेक्शन का मसला है, जो कि हमें पहले ओडीआई में नजर आया, हमने 4 बॉलर खिलाए, इस बार तो हमने पूरे बॉलर खिलाए थे, या फिर बॉलर्स की लेंथ का मसला है, जहां आपको स्विंग मिल रहा होता है, मूवमेंट मिल रहा होता है, क्या आपको बेहतर लेंथ पर बॉलिंग करनी होती है, क्या ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि मसले क्या हैं आखिर। देखो, पहले तो हम टॉस जीते, बहुत ही अच्छा टॉस जीते थे, क्लाउडी वेदर, जबरदस्त बॉल में पहले बॉल से देख रहा था, 4 आउट भी कर दिए थे 105 में। नहीं, सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना, कि कोई नया बॉल करने वाला नहीं है।
मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि किसी खैर मैं पिछले मैच में आकिब ने अच्छा नया बॉल नहीं किया था। नहीं ठीक, आज तो इतना खराब किया उसने, इतना गंदी बॉलिंग की है पहले 2 ओवर, इतने गंदे जो पहले 2 ओवर 3 ओवर तो इंपैक्ट डालते हैं। आपका गेंद इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। आई वाज शॉक्ड कंट्रोल में। हाँ, फहीम अशरफ को तो मैं नया बॉल का तो बॉलर ही नहीं मानता। 125 पे वो गेंदें करा था, आपने उसको नया बॉल दे दिया। हारिस रऊफ को आप जब चौथे ओवर में ले आए थे तो भाई उससे ही नया गेंद करा लेते। वो उसने ज्यादा बेहतर गेंद की, उसका गेंद सही जगह पड़ा था, इन लोगों का गेंद बिल्कुल नहीं पड़ा। इन सबको मैं एडवाइस करूंगा, कोचेस को एडवाइस करूंगा, पीसीबी को एडवाइस करूंगा, जितने भी ये फास्ट बॉलर्स हैं इनको नेट पे नया गेंद दें, इनसे पुराने गेंद ना कराएं। ये घिस घिस के जो गेंदें कर रहे हैं ना, इससे इनकी आदतें खराब हो गई। हल्का सा गेंद मूव हुआ है, किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी के। मैं एक बॉल देख रहा था, उसने शुरू के अंदर अपना मोहम्मद वसीम ने अच्छी गेंदें की, उसने लाके अच्छी लाइन पे गेंद की, मगर आखिरी की 8 गेंदों में उसने 35 रन दिए। 8 बॉलों पे 8 बॉलों पे उसको 4 छक्के लगे और बाकी दूसरे रन बने। उसने 8 गेंदों पे 35 रन दे दिए। वो पुराने आखिरी ओवर्स का बॉलर नहीं है। ये तो मैंने आज उसकी बॉलिंग देखकर अंदाजा लगा लिया। वो अच्छी गेंद, उसकी गेंद 140 तक भी गई है, 137 140 तक गेंद कर रहा था, मगर वो मेरे ख्याल से बीच का बॉलर है, आखिरी का बॉलर। हमारे पास अब हारिस रऊफ के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। सुफियान ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, बहुत अच्छी जगह पे। मैं तो हैरान हूँ, कौन था ये लड़का मिचेल्स, 150 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, उसको यही नहीं पता कि गुगली क्या होती है। निकल के मार दिया उसको, वो गुगली थी। आई एम शॉक्ड। मैं देखें, आपको एक दफा प्रोग्राम में क्या कहा था कि ये इसको फैसल अकरम को आप बॉलिंग करा के इनको बॉलर बनाएं, इसलिए कि ये जो बॉल होती है ये किसी के समझ में नहीं आती। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो हिल के रह गए, उसके सामने समझ में नहीं आता, बहुत आराम से खेले उसको। सुफियान मुकीम को हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आकिब जावेद को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अहमद, आपको पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में क्या मसला क्या नजर आ रहा है? क्या हम उनको सही तरह यूज नहीं कर रहे हैं, या उनको हमें कंसिस्टेंटली मैचेस देने की जरूरत है ताकि ये यंगस्टर्स सेटल डाउन हो? कोई 1 साल बाद टीम में वापस आ रहा है, कोई स्क्वाड के साथ है लेकिन वो खेल नहीं रहा, अलग अलग मसाइल, अलग अलग बॉलर्स के साथ। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम इन योर ओपिनियन अहमद? देखिए भाई, ये जो आपने यूटिलाइजेशन की बात की ना, ये सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं देखनी हमें। यूटिलाइजेशन एक प्लेयर की सीरीज के दौरान या फिर एक टैलेंटेड प्लेयर को किस तरह यूज किया जाता है, उसकी भी हमें बात करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअली इसमें देखिएगा, जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर की बात कर रहे थे, हमारे कप्तान ने आज 5 बॉलर खिलाए, उससे फर्क पड़ा हमें, बिल्कुल। लेकिन छठे बॉलर को यूज नहीं किया। इसका मतलब थोड़ी 5 खेलोगे तो छठा नहीं यूज होगा, अपने आपको यूटिलाइज कर सकता था। ये वही बात है जी, ये वही बात है कि या तो हम बिल्कुल उन पे इन्हिसार कर रहे हैं और हम 4 ही बॉलर खिला रहे हैं, और फिर हम पार्ट टाइमों पे इन्हिसार कर रहे हैं, और 5 खिला रहे हैं तो हम पार्ट टाइम को याद ही नहीं कर रहे हैं। ये जब सुफियान मुकीम अच्छी बॉल कर रहे थे, साथ में 2-3 ओवर खेल देते अपने। यही तो कैप्टनसी होती है कि किस तरह से करते हैं। अब तो ये वाइस कैप्टन भी है, जब T20 में कैप्टन थे वहां पे भी अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। ये इस ग्राउंड पे बेहतर बॉलर थे। नेपियर की अगर बात करते हैं, शॉर्ट बाउंड्री बहुत छोटी थी, ये भी छोटी थी, लेकिन थोड़ा सा हवा का दबाव होता है वहाँ पे, आप खुला ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे बॉल खड़ी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे छठा बॉलर यूज ही नहीं हुआ। तो ये भी चीजें मैं कितना अपनी मैनेजमेंट को बोलूं, कोचिंग अथॉरिटी है जो, उनको बोलूं, ये तो कॉमन सेंस है। जहाँ पे अच्छी बॉल हो रही है, स्पिनर लगा हुआ है, वहाँ पे टाइम आप किल कर बचाते हैं कि यार हमें 3.5 घंटे में 50 ओवर कर रहे हैं, तो 3-4 ओवर फौरन करा देते, नहीं मार रहे थे। उनको मुश्किल हुई भी थी, उन्होंने आखिर में जाने दिया पूरे 50 ओवर में। तो वहाँ पे ये जो कर रहे हैं ना, न्यूजीलैंड में यॉर्कर जब होती है, जब रिवर्स पूरी हो रही होती है, वरना आप शॉर्ट ऑफ लेंथ या लेंथ बॉल करते हैं, वहाँ पे हिट नहीं लगती इतने आराम से। इन्होंने ये शुक्र करें अब्बास आउट हो गया सुफियान मुकीम पे, वरना वो ये तो आपको बहुत लंबा क्रॉस कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हम बैटिंग पे आते हैं, लेकिन बुरी परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर की बहुत ज्यादा, जैसे अहमद ने कहा, अब्दुल्ला शफीक फंसे हुए हैं यहाँ पे मुसलसल आउट हो रहे हैं। बाबर भी सेम ये स्क्वायर, जहाँ पे बॉल थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ हुई, ये स्क्वायर ऑन हो रहे हैं। यही तो टेक्निक का मसला है इनका। तो क्या हमें ऐसी घुटनों वाली पिचेस चाहिए अपने आप में? थोड़ी सी बेहतर पिचेस बनानी पड़ेंगी डोमेस्टिक में, चाहे T20 हो। मतलब यही है कि हम एक टूर्नामेंट एक जगह पे 15 दिन खेल लेते हैं, तो वहां पे क्या पिच बना सकते हैं हम लोग? अभी फैसलाबाद मुल्तान में, और आप डे बाय डे टर्न एंड लो बाउंस होती गई। ऐसे नहीं होती फर्स्ट क्लास क्रिकेट या T20 क्रिकेट, या एक ही जगह पे सबको खिला दो। आपको पिच बेहतर करनी पड़ेगी। हमें मतलब ही पिचेस का आ रहा है, चाहे साउथ अफ्रीका देखें आप, चाहे यहाँ पे इवन हमारे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा बाउंस था, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होगी। एब्सोल्युटली, हम पिचें बेहतर जरूर कर सकते हैं, बट शायद हम न्यूजीलैंड की पिचों के तो शायद कभी भी करीब ना आ पाए। दानिश, इसमें ऐड करता हूँ एक चीज, ऐड करता जो राशिद भाई की। अब देखें, ये सुफियान मुकीम या तो कभी आप खिलाते नहीं है, आप खिलाते हैं तो बेचारे उसको यंगस्टर्स की तरह यूज ही नहीं करते, फिर उसको आप इतना बड़ा बॉलर बना देते हैं कि हर मर्ज का दबाव उसको बना देते हैं। जैसे जैसे ऑपोजिशन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हार रही है, वैसे देख के ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है। देखिए, डाउनफॉल तो सबके लाइफ में आता है, सबकी ज़िंदगी में आता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी आया है। लेकिन इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण जो है वो है पीसीबी। पीसीबी ने पिछले 5 सालों में 5 बार पीसीबी के अध्यक्ष बदले हैं, जिसमें 5 बार तो कप्तान बदले हैं। अब जरा सोचिए, पहले बाबर आजम थे, बाबर आजम के बाद कौन हुआ? बाबर आजम के बाद ये आ गए, क्या नाम था इनका, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी के बाद कौन आया? फिर बाबर आजम। फिर बाबर आजम के बाद कौन आया? रिजवान।
अब रिजवान के बाद सलमान आगा। तो ये जो कंटिन्यूटी है ना कप्तान चेंज करने की, ये चल रही है। वसीम जूनियर लास्ट टाइम कब मैच खेले थे, शायद वो खेले थे, जिनको लास्ट टाइम मैच शायद वो 1.5-2 साल पहले खेले थे। एक तो कंटिन्यू ये लोग टीम में प्लेयर को रखते नहीं हैं। ये लोग 1 साल पहले एक मैच खिलाएंगे, 1 साल बाद एक मैच खिलाएंगे। तो ये लोग ऐसे खेल रहे हैं और ऐसे ये लोग लेके चल रहे हैं टीम में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीसीबी का है। पीसीबी ना ही कप्तान को कंटिन्यू दे रही है, ना ही प्लेयरों को कंटिन्यू दे रही है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो देखिए एक समय था जब बाबर की तुलना विराट कोहली से होती थी और कुछ चीज़ों में वो आगे निकले भी थे, लेकिन उसके बाद इनका लाइफ में डाउनफॉल आया, तब से ये आगे नहीं जा रहे हैं। रिजवान का प्रॉब्लम भी वही है, बाबर का प्रॉब्लम भी वही है। कुल मिला के स्किल डेवलप ये थे ही नहीं कभी भी। ये लोग जब तक चल रहे थे, जब अच्छे टीमों से मैच होने लगा तो इन लोगों का खेल ही खत्म हो गया। तो ये आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस समय हाल बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। जितना आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा बुरा है। लेकिन अगर जो ये लोग चाहें तो सुधर भी सकता है, लेकिन सुधारने का कोई चाह ही नहीं रहा है। ना ही पीसीबी चाह रही है और ना ही कोई और चाह रहा है, क्योंकि इनको पता है कि हम कहाँ से क्या करें, किधर से ठीक करें, किसी को पता नहीं चल रहा। मतलब जब से चैंपियन ट्रॉफी के बाद इन लोग का बुरा हाल हुआ है। असल में इनका बुरा हाल तो 2022 एशिया कप से हुआ था, जब शुभमन गिल, रोहित शर्मा ने दौड़ा के बॉलिंग की कुटाई की थी। उसके बाद से ये लोग उठ नहीं पाए हैं। उठना छोड़िए, इनको पता नहीं चल रहा कि हम लोग किधर से ठीक करें और किधर से हमारा बिगड़ा हुआ है। इन लोगों को इतना पता नहीं चल रहा। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम कहाँ से है, तब तक ये लोग ठीक ही नहीं कर सकते हैं। किसको टीम में से लाएं और किसको हटाएं कि इन लोग का रिजल्ट आना शुरू हो जाए। भाई साहब, बदलाव बिल्कुल इनको नीचे से करना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे से, जहाँ से भी ये लोग कर सकते हैं करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से प्लेयर उठाने पड़ेंगे, लेकिन वो प्लेयर नहीं जो आपने T20 में खिलाए, जिनके 1000 रन भी नहीं थे डोमेस्टिक में। तो बहुत ही बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। हालात भी बहुत पतले हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।